नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का पेपर है आपका फर्स्ट शिफ्ट का रीवा पैरामेडिकल में डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम का। बायोकेमिस्ट्री इस प्रकार से आया था। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्रोटीन इन द रेंज ऑफ pH 7.2 टू 7.4। pH 7.2 से 7.4 की सीमा में प्रोटीन की बफरिंग क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आपका हिस्टिडीन। एलानिन भी नहीं है, एलानिन भी नहीं है, ग्लूटामिक एसिड भी नहीं है, लाइसिन भी नहीं है। एलानिन भी नहीं है, हिस्टिडीन इसका आंसर है, ग्लूटामिक एसिड भी इसका आंसर नहीं है और लाइसिन भी इसका उत्तर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रूहमान पर्पल इज फॉर्म्ड? बायूरेट रिएक्शन, नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन, या मिलियन रिएक्शंस, या निनहाइड्रिन रिएक्शंस। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में रूहमान पर्पल का निर्माण होता है? तो वो होता है निनहाइड्रिन अभिक्रिया के अंदर। देन नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज फाउंड इन द सेमिनल फ्लूइड्स एंड एक्ट्स एज द एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म मोटिलिटी? तो वो होता है फ्रक्टोज। वैसे स्पर्म्स की जब बात की जाएगी तो उसमें कौन सी शुगर होती हैं स्पर्म में? वो वीर्य जिसको कहा जाता है, तो उसमें होती हैं फ्रक्टोज। तो इसका सबसे उचित तर्कपूर्ण जो उत्तर होगा वो फ्रक्टोज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड वीर्य द्रवों में पाया जाता है और शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो वो है फ्रक्टोज। Which of the following disaccharide does not give a positive test with Benedict reagent? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड बेनेडिक्ट के अभिकर्मक के साथ में सकारात्मक परीक्षण नहीं देता है? तो वो नहीं देता है सुक्रोज। लैक्टोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, माल्टोज भी नहीं है, सुक्रोज भी नहीं है, आइसो माल्टोज भी नहीं है। देन उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड बिलोंग टू ओमेगा 9 फैमिली ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? तो इसका आंसर है ओलिक एसिड। लिनोलिक एसिड भी नहीं है, लिनोलेनिक एसिड भी नहीं है, आरेकनोइड एसिड भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वसी अम्ल असंतृप्त वसी अम्लों के ओमेगा 9 परिवार से संबंधित है? तो वो है ओलिक अम्ल। एक्रोनिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ? किसकी प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट होता है? तो वो होता है ग्लिसरॉल। एक्रोनिक परीक्षण का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ग्लिसरॉल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द लाइट सेंसिटिव रोडोप्सिन प्रोटीन? तो इसका जो आंसर है विटामिन ए है, विटामिन डी भी नहीं है, ई भी नहीं है और के भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का व्युत्पन्न प्रकाश संवेदी रोडोप्सिन प्रोटीन के कृत्रिम समूह के रूप में काम करता है? तो कृत्रिम समूह के रूप में विटामिन ए काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए कोएंजाइम फॉर मैनी रिएक्शंस इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म? तो उसका उत्तर है पीरियोडॉक्सिल फॉस्फेट। थैलामाइन पायरोफॉस्फेट ये भी नहीं है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल उपापचय में कई अभिक्रियाओं के लिए सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर आएगा पीरिडॉक्सिन फॉस्फेट। बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम catalyzed reaction is plotted against temperature and pH? जब एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया को के वेग को के साथ ग्राफ में आरेखित किया जाता है तो घंटों के आकार का वक्र प्राप्त होता है। तो तापमान और pH इसका उत्तर आ रहा है। द थ्योरी दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंजाइम विद इट्स सब्सट्रेट molecule to form an enzyme substrate complex is a necessary step in enzymatic catalysis
वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो इसका जो आंसर आ रहा है विक्टर हेनरी। एंजाइम जनित उत्प्रेरण में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने सबस्ट्रेट अणु के साथ एक एंजाइम का संयोजन एक आवश्यक कदम है। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था विक्टर हेनरी के द्वारा। ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में फिज़िक्स का पार्ट आ रहा है। इसके फिज़िक्स के 15 प्रश्न हैं और केमिस्ट्री के भी 15 प्रश्न रहेंगे। आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा।